गुड मॉर्निंग क्लास 11। कल हमने आपके चैप्टर प्लांट किंगडम से डिस्कस किया था टेरिडोफाइटा। आज हम बात करने वाले हैं जिम्नोस्पर्म्स के बारे में। जो जिम्नोस्पर्म्स हैं, जिम्नोस का मतलब होता है नेक्ड और स्पर्मा का मतलब है सीड, यानी कि जहाँ सीड के ऊपर कोई कवरिंग नहीं है। ऐसे प्लांट जिनमें जो ओव्यूल है वो किसी भी ओवरी वॉल के अंदर नहीं है और खुला हुआ है, तो फर्टिलाइजेशन से पहले या बाद में दोनों ही इवेंट में उसके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होगी। और जो सीड है वो पोस्ट फर्टिलाइजेशन के बाद जब डेवलप होगा तो उसके ऊपर भी कोई कवरिंग नहीं होगी, यानी कि नेक्ड होंगे। जिम्नोस्पर्म के अंदर मीडियम साइज़ के ट्रीज़ या टॉल ट्रीज़ या श्रब्स आते हैं। इनमें से एक जिम्नोस्पर्म ऐसा है जो कि जेंट रेडवुड ट्री है, यानी कि सिकोया, जो सबसे लंबा है, सबसे टॉलेस्ट ट्री है। और जो रूट्स हैं वो जनरली इनमें टैप रूट मिलती हैं, जिसमें एक मेन ब्रांच है और उससे साइड ब्रांचेस निकली हुई हैं। कुछ जेनरा में जो रूट्स होती हैं उनमें फंगल एसोसिएशन मिलता है माइकोराइजा की फॉर्म में, जिसमें जो फंजाई होती है वो रूट्स के साथ रहती हैं। और कुछ ऐसी हैं जैसे कि साइकस है, इसमें कुछ स्पेशलाइज्ड रूट मिलती हैं जिन्हें कहते हैं कोरोलॉइड रूट। ये नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया इन रूट्स में मिलते हैं जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। स्टेम अनब्रांच्ड है जैसे कि साइकस में, ब्रांच भी होते हैं जैसे कि पाइनस और सिड्रस में। जो लीव्स हैं वो सिंपल भी हो सकती हैं, कंपाउंड भी हो सकती हैं। साइकस में पिन्नेट लीव्स जो होती हैं वो कुछ सालों के लिए रहती हैं। और जो जिम्नोस्पर्म की लीव्स हैं वो वेल अडेप्टेड हैं, क्योंकि वो एक्सट्रीम टेम्परेचर को भी झेल लेती हैं, ह्यूमिडिटी को भी झेल लेती हैं, विंड को भी झेल लेती हैं। कोनीफर्स में जो निडल लाइक लीव्स होती हैं वो सरफेस एरिया को कम कर देती हैं। इनकी जो थिक क्यूटिकल और सनकिन स्टोमेटा हैं वो भी वाटर लॉस को कम करते हैं। अब जो जिम्नोस्पर्म है वो हेट्रोस्पोरस है, क्योंकि ये दो तरह के माइक्रोस्पोर और मेगास्पोर बनाते हैं। ये जो स्पोर्स हैं ये स्पोरेंजिया के अंदर बनेंगे माइक्रोस्पोरोफिल के ऊपर, और ये स्पाइरली अरेंज रहते हैं एक्सिस के ऊपर। ये जिन्हें हम कहते हैं कॉम्पैक्ट स्ट्रोबिलाई या कोन्स। ये जो स्ट्रोबिलाई हैं इन पर माइक्रोस्पोरोफिल्स या माइक्रोस्पोरेंजिया कहेंगे हम इनको। और जो मैक्रोस्पोरेंजिएट है या फिर मेल स्ट्रोबिलाई है। इसी तरह जो माइक्रोस्पोर है वो आगे चलकर मेल गैमीटोफाइट जनरेशन बना लेता है, जो हाईली रिड्यूस होती है और एक लिमिटेड नंबर की सेल्स तक ही रुक जाती है। जो रिड्यूस गैमीटोफाइट है उसे हम कहेंगे पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन का जो डेवलपमेंट है वो माइक्रोस्पोरेंजिया के अंदर होता है। जो कोन्स बियरिंग मेगास्पोरोफिल होते हैं ओव्यूल्स के साथ या मेगास्पोरेंजिया, इनको हम कहते हैं मैक्रोस्पोरेंजिएट और फीमेल स्ट्रोबिलाई। जो मेल और फीमेल कोन या स्ट्रोबिलाई हैं वो सेम ट्री पर यानी पाइनस पर भी हो सकते हैं, जबकि साइकस में जो मेल कोन और मेगास्पोरोफिल हैं वो दोनों अलग अलग ट्रीज़ पर होते हैं। मेगास्पोरोफिल मदर सेल जो होती है वो डिफ्रेंशिएटेड होती है एक न्यूसेलस की सेल से एक एक करके, और जो न्यूसेलस है वो एनवलप्स के थ्रू प्रोटेक्टेड रहता है। इसमें जो कंपोजिट स्ट्रक्चर है उसको हम कहते हैं ओव्यूल। ये जो ओव्यूल हैं ये मेगास्पोरोफिल पर बनते हैं और यहाँ पर ये गुच्छे की फॉर्म में लगे रहते हैं फीमेल कोन बनाने के लिए। जो मेगास्पोर मदर सेल होती है वो मियोटिकली डिवाइड करके 4 मेगास्पोर बनाएगी। इनमें से एक मेगास्पोर जो होगा वो मेगास्पोरेंजियम के अंदर घिर जाएगा न्यूसेलस। ये आगे चलकर डेवलप हो जाता है मल्टीसेलुलर फीमेल गैमीटोफाइट में, जिस पर 2 या 2 से ज़्यादा आर्चिगोनिया और फीमेल सेक्स ऑर्गन मिलते हैं। जो मल्टीसेलुलर फीमेल गैमीटोफाइट है इसको भी मेगास्पोरेंजियम में ही रोका जाता है। ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट्स की तरह ही जिम्नोस्पर्म में भी मेल और फीमेल गैमीटोफाइट्स जो होते हैं वो इंडिपेंडेंट फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस नहीं रखते। ये भी स्पोरेंजिया के अंदर ही रुके रहते हैं स्पोरोफाइट्स पर। अब जो पोलन ग्रेन जब माइक्रोस्पोरेंजियम से रिलीज़ होंगे तो या तो ये हवा से आएंगे, हवा के थ्रू ये जाएंगे सीधे ओव्यूल के कॉन्टैक्ट में मेगास्पोरोफिल पर। जो पोलन ट्यूब मेल गैमीट्स को कैरी करती है वो ओव्यूल्स में आर्चिगोनिया से ओव्यूल्स में जाती है और वहीं पर जाकर अपना कंटेंट रिलीज़ कर देती है आर्चिगोनिया के माउथ के पास। फर्टिलाइजेशन होता है जिससे जाइगोट बनता है, जाइगोट से एम्ब्रियो, और जो ओव्यूल होते हैं वो सीड बना लेते हैं। यही सीड किसी कवरिंग से कवर्ड नहीं होते। ये देखेंगे आप साइकस, ये मोस्टली गार्डन्स में लगा रहता है, ऑर्नामेंटल है। ये पाइनस है, चीड़ के पेड़। अगर आप यहाँ से देहरादून की साइड जाएंगे तो आपको रास्तों में बहुत दिखाई देंगे। और ये आते हैं जिंको लोबा। ये जिंको बाइलोबा है, छोटा प्लांट है, लिविंग फॉसिल मानते हैं इसको। ये भी कहीं कहीं पर मिलता है देखने के लिए। तो ये था आपका मेन आज। कल हम इससे नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। थैंक यू।